तो हर्षित बेटा चलो क्वेश्चन को सॉल्व करें। महेश बोरो करता है सर्टेन सम, मतलब प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, सपोज कर लो पी है। 2 इयर्स के लिए बोरो करता है तो टाइम हमारे पास है 2 इयर्स। रेट हमको गिवन नहीं है तो रेट सपोज कर लो आर है। इंटरेस्ट का टाइप सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब हमको ऐसा ही निकालना है। लास्ट में आप देखो ऐसा ही हमको दिया भी है 400। तो इसका मतलब अगर हम एस आई का फॉर्मूला लगाएं और एस आई की वैल्यू रखें तो कुछ तो हमको मिल ही सकता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एस आई का फॉर्मूला आप लगा देना, एस आई इक्वल पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। जिसमें से एस आई आपके पास 400 है, उसकी वैल्यू पुट कर देना, पी और आर को एज इट इज रखना। टी की वैल्यू 2 दी है तो 2 रख देना, नीचे 100 का 100। 2 से आप 100 काट देना, 250 आर 100। और आगे चलिए सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड में आपके पास बचेगा 400, राइट साइड में बचेगा पी इंटू आर बाय 50। 50 से आप 400 का इंटू कर देना, तो आपके पास आ जाएगा 20,000 इक्वल पी इंटू आर। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसको आप लिख दीजिएगा। ये आपकी आ गई इक्वेशन 1, देखो 20,000 इक्वल पी इंटू आर। आगे आप देखोगे तो उसने सेम जो सम है, यानी सेम प्रिंसिपल, अगेन प्रिंसिपल को पी लोगे। सेम रेट लिखा हुआ है, मतलब रेट को आर लोगे। टाइम भी सेम है तो टाइम को अगेन आप 2 इयर्स लोगे। इंटरेस्ट का टाइप कंपाउंड इंटरेस्ट बोला तो आप उसको सी आई लो। ठीक है। अब सी आई का फॉर्मूला लगाकर आगे सॉल्व करोगे तो और कुछ आपको नई इक्वेशन मिलेगी। फिर हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सी आई की वैल्यू 410 दी है, इसका मतलब सी आई का फॉर्मूला लगाकर सी आई के प्लेस पे 410 लिख दें। तो सी आई का फॉर्मूला जैसे आप जानते हो, पी मल्टीप्लाइड बाय 1 + r/100 होल पावर टी माइनस 1। सी आई की वैल्यू 410 दी है तो 410 पुट कर दिया, रिमेनिंग थिंग्स आर सेम एक्सेप्ट टी। टी की वैल्यू को हमने 2 पुट कर दिया। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, उसकी वैल्यू पुट करी। सिमिलरली वी डिड विथ सी आई ऑल्सो। अब आगे बात करते हैं कि इसको अगर हमको जल्दी सॉल्व करना है तो कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, इधर पी और आर। तो अगर हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें, जो हम करने वाले हैं, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा और आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। चलो इसको करते हैं। तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड क्या है, 410। ये लिख देते हैं न्यूमरेटर पे, डिनोमिनेटर पे चला जाएगा 20,000। अब न्यूमरेटर पे आ जाएगा आपका पी इंटू 1 + r/100 होल पावर 2 - 1। और इसके डिनोमिनेटर पे आ जाएगा पी इंटू आर, कैपिटल पी इंटू कैपिटल आर। ये पी से पी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे तो बचा हुआ है 410, तो जीरो जीरो यहाँ काट लो, तो बचा आपके पास 41 इंटू 2,000। राइट साइड में आप देखो क्या क्या बचा हुआ है, एक ब्रैकेट बचा है, 1 + r/100 टू दी पावर 2 माइनस 1/r। राइट साइड में न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अगर तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी r/100 का स्क्वायर। तो r/अगर 100 का स्क्वायर करोगे तो r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r² बाय 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000। ये हो गया 10,000। प्लस 2ab लगाओ तो 2 इंटू ए 1 है, 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं तो नहीं लिखते। बी, बी कितना बेटा, r/100। आई होप ये समझ में आ रही होगी लाइन, मैं समझा देता हूँ फिर से। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो a + b का होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी r/100 का स्क्वायर किया तो r² बाय 10,000 आ गया। प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का कोई वैल्यू है ही नहीं, समझ लो 1 यानी इंटू करने पे कोई मतलब नहीं, तो केवल 2 का इंटू बी से किया r/100 से। -1 आपका एज इट इज है। तो आप देख सकते हो +1 से -1 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो आपको समझ में आता है, 1 से 1 गया 0। अब डिनोमिनेटर पे हमारे पास r है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास बचा हुआ है 41/2000। आगे बढ़ते हैं अपन, 41/2000 और राइट साइड देखेगा। अब राइट साइड में आप देखो न्यूमरेटर पे दोनों टर्म के पास r है, r² बाय 10,000 और 2r/100। तो ऊपर से न्यूमरेटर से हम r कॉमन लेते हैं। तो अगर मैंने r² बाय 10,000 से r कॉमन लिया तो क्या बचेगा, r² था, r कॉमन लिया तो r बचेगा, नीचे 10,000 जो था वो वैसे ही रहेगा। प्लस यहाँ से r कॉमन लिया तो क्या बचा, 2/100 बचा, 2/100।
100 बचा, ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर पे तो आर है ही, तो आर से आर भी कैंसिल हो गया। काफी हद तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं और इसको और सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे 41/2000 है, उसको लिख लेते हैं। 41/2000। राइट साइड देखो क्या बची थी अपने पास, R/10,000 है ना, R/10,000 प्लस 2/100। इसको और सॉल्व कर लिया जाए तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 100 × R हो गया कितना, 100R, प्लस 2 × आपका 10,000 हो गया कितना, 20,000। ठीक है, और ये दोनों का इंटू कर देना, तो 1 1 2 3 4 5 6, 6 zeros यहाँ पे आ गए। 41/2000, ये 3 zeros से ये 3 zeros कट गए। ठीक है, 2 से आप इसको भी काट सकते हो, तो 2 से काट दो, 2 5 are 10 और डबल जीरो। ये मैं शॉर्ट में करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, चाहो तो तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके भी काट सकते हो, है ना, बट ऐसा भी अलाउड है कट करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, लेफ्ट साइड में 41, राइट साइड में क्या है, 100R प्लस 20,000/500। क्या करूंगा, 500 का इंटू कर दूंगा 41 से, तो यहाँ से 500 में अलग कर देता हूँ और ये 41 से इंटू कर देता हूँ, 500 × 41। ठीक है, अब आगे करते हैं अपन और सॉल्व इसको। ये 2 zeros के 2 zeros आ गए, 5 1s are 5 और 5 4s are कितना हो गया बेटा, 20। राइट साइड में वी हैव 100R प्लस 20,000। बस होने ही वाला है सॉल्व, आर की वैल्यू आ गई। ट्रांसपोजिशन कर देना, 20,000 को लेफ्ट साइड में ले आना, तो 20,500 माइनस 20,000, वेरी इजी कैलकुलेशन, एंड इन राइट साइड 100R इज देयर। तो 20,500 से 20,000 इफ यू माइनस, तो 500 विल बी लेफ्ट, and right side you have 100R. Now you cut, 2 zeros cut by 2 zeros, okay, 1R means R you got 5, means your rate is 5% per annum. Now it is very easy to find P. क्यों, क्योंकि you already have one equation where if you put the value of R you will get the value of P, that is equation number 1. Equation number 1 is 20,000 equal P into R. Let's put the value of 5 in equation 1. तो पुटिंग R equal 5 in equation 1. इक्वेशन 1 थी आपकी 20,000 इक्वल P into R, R is 5, ओके। तो नाउ यू सॉल्व, 5 को आप क्या कर देना, 20,000 के अपॉन में ले जाना, तो 20,000/5 आपका आ जाएगा P। 5 1s are 5, 5 4s are 20 and 3 zeros। तो प्रिंसिपल इज योर 4,000 रुपीज and your rate is 5% per annum. I hope you understood this question। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, बट हाँ ये है कि इसको करना कैसे है, उसका तरीका थोड़ा सा आपको समझना होगा। ये देखो, सिंपल इंटरेस्ट दिया, उसकी वैल्यू दी, तो आपने सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करी, उसका फॉर्मूला लगाया, पहली इक्वेशन बनी, उसको रख दिया। सिमिलरली यू डिड विद द सी आई ऑल्सो। अब उसके बाद आपको ये समझना होगा कि हमें इधर पी या आर को रिमूव करना है। तो p को रिमूव करने के लिए वी डिवाइडेड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। जैसे ही डिवाइड किया, p तो तुरंत ही एलिमिनेट हो गया। देन वी सॉल्व फर्दर, वी केप्ट सॉल्विंग until we got the value of r। r की वैल्यू 5 आई, you put this value in equation 1 to get the value of p and then done। सो देख लेना इसको एक बार और, है ना। आई होप कि ये समझ में आना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, है ना, सबसे अच्छी मेथड है। आप एक बार और ट्राई करना बाय योर सेल्फ, तब भी नहीं बनता तो बताना, वैसे बन जाएगा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।